नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं निहान। आइए देख लेते हैं कि मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो गिफ्ट निफ्टी अच्छी खासी स्ट्रेंथ 21,150 के करीब ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 60-65 अंकों की मजबूती वहां से निकल कर आ रही है। डाउ फ्यूचर्स पर वहीं हम नजर डालें तो बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। 7 अंकों की स्ट्रेंथ है। नास्डैक फ्यूचर्स 13-14 अंक ऊपर है। एशियन मार्केट्स की बात करें, हेरो निशान में सारी शुरुआत हुई है 200 अंक ऊपर। इस समय 33,000 के करीब निके हैं और बाकी मार्केट्स भी कुछ स्ट्रेंथ लेकर ही खुले हैं। कमोडिटी मार्केट की बात करें तो सुस्त दायरे का ट्रेड दिख रहा है। सोना $2,000 के नीचे फिसला है और कच्चे तेल में दायरे बंद सपाट कारोबार दिख रहा है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कहां रखनी है नजर, कौन से महत्वपूर्ण डेटा, इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। हमारे यहाँ पे पार्टी चल रही है रिकॉर्ड्स तेजी की और स्ट्रेंथ तो अब अमेरिकी बाजारों में भी खूब है। क्या हो गया? बिल्कुल, बहुत बढ़िया एक्शन आते हुए आपको दिख रहा है। आज सुबह ग्लोबल मार्केट्स के संकेत भी आपको शानदार आते हुए दिख रहे हैं। कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है और इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले बाजार आपको स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। ये एक पॉजिटिविटी का सिग्नल आपके लिए आ ही रहा है। तो कल शाम भी अगर आप देखें तो लगातार तीसरे दिन तेजी का एक्शन आपने अमेरिकी बाजारों में देखा और डाउ 160 अंकों की छलांग लगाकर दिन की ऊंचाई पर आपको जाते हुए बंद होते दिखा। सिर्फ शुरुआती दौर में थोड़ी सुस्ती थी, बट उसके बाद थ्रू द डे अमेरिकी बाजार आपको पॉजिटिव एक्शन ही दिखाते हुए दिखे। सस्टेन्ड बाइंग कल के ट्रेडिंग सेशन में आपने यहां पर आते हुए देखी है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 2 साल की ऊंचाई पर आपको डाउ बंद होते हुए दिखा है। करीब 18 महीनों की ऊंचाई पर आपको नैस्डैक भी बंद होते हुए दिख रहा है। तो कोई परेशानी नहीं है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। S&P 500 के 500 में से 50 शेयरों ने कल नया रिकॉर्ड भी बनाया। तो वो आपको अंडरलाइंग स्ट्रेंथ दिखा रहा है कितनी मजबूत है। ब्रॉडर मार्केट में भी आपने देखा अच्छी खरीदारी थी। रसल 2000 में भी पॉजिटिव एक्शन आपको बनते हुए दिखा। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर है। आज सुबह आप नैस्डैक फ्यूचर्स पर हल्की नरमी आते हुए दिख रहे हैं क्योंकि कल ऑरेकल के नंबर्स आए थे। बाजार के दौरान तो शेयर ऊपर था, बट नंबर्स पोस्ट मार्केट आए हैं और पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में करीब 10% ये शेयर आपको लुढ़कते हुए दिखाए। तो इसलिए आज नैस्डैक फ्यूचर्स में हल्का प्रेशर आ सकता है। हालांकि इस समय एकदम फ्लैट आपको नैस्डैक फ्यूचर्स भी दिखेंगे। अन्य आईटी दिग्गजों में भी कल ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं था। इनफैक्ट कुछ दिग्गज शेयर्स में तो आपको नरमी ही आती हुई दिखी, बट ओवरऑल कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। अच्छा एक्शन अमेरिकी बाजारों में पिछले 3 दिनों से बन रहा है। इनफैक्ट पिछले 6 हफ्तों से ही हम देख रहे हैं पॉजिटिविटी बनी ही हुई है। ऑफ कोर्स आज और कल काफी अहम दिन रहने वाले हैं। आज इनका इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। नवंबर की महंगाई 3.1% पर रहने का अनुमान है। अक्टूबर में 3.2% की थी, तो लगभग उसी रेंज के आसपास आना चाहिए। अगर इससे बेहतर फिगर आया तो बाजार इसको डेफिनेटली पॉजिटिव लेंगे। कोर महंगाई भी पिछले 2 डेटा से थोड़ी सुस्ती के संकेत दिखा रही है। करीब 4% पर कोर महंगाई इनकी आ सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है जहां पर रहेगी नजर। एंड ऑफ कोर्स फेड की बैठक आज से शुरू हो रही है। 2 दिवसीय FOMC बैठक आज से शुरू होगी। कल इनकी पॉलिसी आने वाली है, जैसा हम बात कर ही चुके हैं। इस पॉलिसी में तो कुछ नहीं आएगा, अगली पॉलिसी में भी शायद कुछ नहीं आएगा, बट आगे की कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। रीसेंट डेटा जो कूल ऑफ दिखा रहा है इकोनॉमी में भी और इन्फ्लेशन में भी, उस पर फेड का क्या कहना है। क्या आगे रेट कट की सोच कर सकते हैं? मार्च ऑनवर्ड्स लोग अनुमान लगा रहे हैं कि रेट कट्स होने चाहिए। अब इस पर पावेल साहब क्या कहते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी। तो कल शाम ये पॉलिसी आएगी, परसों हमारे बाजार इस पर रिएक्ट करेंगे। बट आज और कल काफी अहम सेशंस रहने वाले हैं जहां तक अमेरिका और बाकी ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। यूरोप की बात करें, मिला जुला कारोबार था, एक बहुत ही छोटे रेंज में, वहां पर भी मूव्स आई, कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं है। कमोडिटी बाजार में हमने देखा करीब 3 हफ्ते के बाद सोना आपको $2,000 के नीचे आते हुए दिखा है। तो कुछ करेक्शन आपको सोने के प्राइसेस में भी दिख रहा है। चांदी आपकी करीब 1 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। डॉलर इंडेक्स में उतनी बड़ी मूव्स नहीं आ रही हैं, बट थोड़ा यहां पर आपको कूल ऑफ रीसेंट रिकॉर्ड से आते हुए दिख रहा है। करीब रिकॉर्ड से $150 से ज्यादा की गिरावट आपको सोने में रीसेंट डेज में आती हुई दिख चुकी है। कच्चा तेल 2-3 सेशन से दायरे में ही है। $76 के आसपास आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कुछ ज्यादा बड़ी मूव्स वहां पर नहीं आई हैं। बेस मेटल्स में आपको प्रेशर बनते हुए दिख रहा है। एग्री कमोडिटीज पर रखिएगा नजर। चीनी के दाम, IC रॉ शुगर के दाम इंटरनेशनल मार्केट्स में 6 महीने के निचले स्तर पर आ गए। तो पिछले हफ्ते से जो हमारे चीनी स्टॉक्स पर प्रेशर पड़ा था, शायद आज वहां पर और कमजोरी आ सकती है। बट ऑल इन ऑल बड़े डेटा, बड़े इवेंट से पहले अमेरिकी बाजार आपको अच्छे मूड में दिख रहे हैं। बाकी ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छे मूड में है। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी नए रिकॉर्ड्स की तरफ आज के संकेत दे रहा है। देखते हैं कैसा ट्रेडिंग सेशन रहता है, बट ग्लोबल संकेत अच्छे आ रहे हैं। ओके, तो रिकॉर्ड वाली पार्टी अक्रॉस द बोर्ड दिखाई दे रही है, फिर चाहे वो गिफ्ट निफ्टी हो, हमारा मार्केट हो, या फिर स्ट्रेंथ अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की भी देखी जाए। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। तो जैसे मौजूदा अब ग्लोबल संकेत दिखाई दे रहे हैं, उन सबके बीच आज हमारे मार्केट्स में आपको क्या रणनीति अपनानी है, उन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सर मॉर्निंग स्ट्रेंथ वाले सारे सिग्नल्स हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी आज क्या करना है सर? गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत काफी अच्छे हैं, चाहे ग्लोबल हो चाहे लोकल हो, दोनों तरफ से आपको मजबूती के संकेत आते दिख रहे हैं। जो हमारा ट्रेंड है, जो हमारा रुझान है और जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसी पर कायम रहेंगे, और वो है खरीदारी की। बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन एवरी डिप्स, वहां पर खरीदारी करते आप चले। सिंपल सी लॉजिक है। ग्लोबल संकेत बहुत बढ़िया है। बड़ी इवेंट के पहले अमेरिकी बाजार मजबूत हैं, लगातार तीसरे दिन तेजी के साथ बंद होते दिख रहे हैं। 2 साल की ऊंचाइयों पर है, नैस्डैक भी महीनों की ऊंचाइयों पर। और क्या चाहिए? इधर एफआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े भले धीमे पड़ते दिख रहे हैं, लेकिन है तो खरीदारी। कोई बेचने वाला भी तो सामने ज्यादा है नहीं। तो आई थिंक वो ट्रिगर भी अच्छा है। 21,000 के आसपास आप कल बंद हुए हैं, लाइफ हाई पर क्लोजिंग बेसिस पे भी, इंट्राडे बेसिस में भी सेम सिचुएशन बैंक निफ्टी की है। इंट्राडे और लाइफ हाई क्लोजिंग पे आप बंद हुए हैं। सेम सेंसेक्स की है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर एक दिन के ठहराव के बाद वापस चल पड़े। सो ओवरऑल मार्केट बहुत स्ट्रांग है, और इस स्ट्रांग मार्केट में आपको खाली एक ही ध्यान में रखिए कि डाउन साइड रिस्क क्या है। 20,850 20,950 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, इस रेंज में आने पर आपको करनी है खरीदारी। ऊपरी स्तरों पर 21,026 का कल हमने जो लाइफ हाई बनाया उसको पार करके निकले, तो फिर उसके बाद निफ्टी खुले नीले आकाश में, ब्लू स्काई जोन में तेजी की पोजीशन को ट्रेल करते चले, आगे बढ़ते चले। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 47,000 47,200 आज मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, आसानी से टूटने वाला है नहीं। ऊपर में 47,500 47,575 आपके लिए पहली रुकावट की रेंज है। 47,600 के पार निकलने के बाद बैंक निफ्टी भी 48,000 की तरफ जाने की तैयारी अगले कुछ सेशंस में कर सकता है। सो ओवरऑल बहुत क्लियर व्यू है नया। खरीदारी के रुझान के साथ बने रहे, डटे रहे। चलिए, बने रहना है, डटे रहना है और खरीदारी से पीछे नहीं हटना है। धन्यवाद सर हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। लेकिन आइए अब आपको एक बड़ी बजट एक्सक्लूसिव की तरफ ले चलते हैं। जी हाँ, सरकार बजट में हेल्थ इंश्योरेंस पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। ये बड़ा फैसला क्या हो सकता है? खबर की पूरी एक्सक्लूसिव डिटेल के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी जी बिजनेस संवाददाता तरुण शर्मा के पास। तरुण मॉर्निंग, जरा बताइए क्या बजट एक्सक्लूसिव आप लेकर आए हैं दर्शकों के लिए? गुड मॉर्निंग नेहा मैम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, सरकार की तरफ से जो हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है, उसका कवर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख या 15 लाख किया जा सकता है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी बजट की रिकमेंडेशन में ये रिकमेंडेशन भेजी है कि जो कवर है उसको 5 से बढ़ाकर 10 से 15 लाख किया जा सके। और इसका एक बड़ी रीजन ये भी है कि यदि 5 से 15 लाख किया जाता है तो कोई बहुत ज्यादा वित्तीय बोझ नहीं आएगा, क्योंकि जो हेल्थ मिनिस्ट्री का एनालिसिस है वो ये है कि पर पेशेंट जो कॉस्ट आती है हेल्थ इंश्योरेंस की वो 37,000 रुपीज ही आती है। तो जो 2 लाख तक का जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी की डिजीज को पूरा कर लेता है। लेकिन कई ऐसी डिजीजेज हैं जो जिनमें खर्चा ज्यादा होता है, इस वजह से इसका जो लिमिट है उसको बढ़ा देनी चाहिए, उसको 5 लाख से 15 लाख कर देनी चाहिए। जो उम्मीद है कि बजट के अंदर इसका अनाउंसमेंट आ सकता है, क्योंकि 60 करोड़ लाभार्थी हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को, जिसको हम आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं। तो एक चीज तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये भेजी है रिकमेंडेशन में। दूसरी ही मिसिंग मिडिल क्लास जो आप और मैं हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है कि जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उनके लिए एक सस्ती दर का एक हेल्थ इंश्योरेंस सरकार प्रोवाइड करे, जिसमें से 50% जो पैसा है वो सरकार वहन करे और 50% पैसा जो पार्टिसिपेंट है जो हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं वो इसका खर्चा उठाए। तो ये 2 बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस योजनाएं हैं जो सरकार जिस पे विचार कर रही है। बजट के अंदर हो सकता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पे, तो क्योंकि काफी एडवांस स्टेज पे ये डिस्कशन चल रहा है और सरकार भी चाहती है कि जो हेल्थ, क्योंकि स्टेट्स में कई जगह ऐसे है कि जहां पे ऑलरेडी 15 लाख 25 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस है, तो यहाँ पर केंद्र सरकार यदि देती है तो कोई बहुत बड़ा वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। तो इस पे तो उम्मीद ये की जा रही है कि हो ही जाएगा। लेकिन ये जो मिसिंग मिडिल क्लास वाली बात है, ये भी काफी चर्चाएं काफी दौर की हो चुकी हैं। तो उम्मीद यहाँ पे भी बनी हुई है कि बजट में मिसिंग मिडिल क्लास के लिए भी कोई ना कोई राहत हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ आए। तो बीमा कवर और हेल्थ इंश्योरेंस स्पेस से जुड़ी
बड़ी एक्सक्लूसिव तरुण आपके लिए लेकर आए हैं। तरुण, बहुत धन्यवाद आपका वो पूरी डिटेल रखने के लिए। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, स्टार इंश्योरेंस है, ये कुछ ऐसे नाम है जिनके लिए ये अच्छी खबर बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आइए जान लेते हैं कि और कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं और खबरों के दम पर और कौन कौन से स्टॉक सेक्टर्स हैं जहां पर एक्शन देखने को मिल सकता है। अरमान के पास है पूरी डिटेल। अरमान, एक तो एक्सक्लूसिव आपको मिल गई, बजट एक्सक्लूसिव जो तरुण ने दे दी, अब और कौन कौन से सेक्टर्स है जहां नजर रखनी है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले अगर आप देखें, हम इंडिया का सीपीआई का नवंबर का डेटा आएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का अक्टूबर का डेटा आता हुआ दिखेगा। टीटागढ़ रेल सिस्टम, यहाँ पर बोर्ड बैठक में क्यूआईपी के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल 50% का आईपीओ एंकर लॉक इन जो है वो 90 दिन का वो खत्म होता हुआ दिखेगा। इंडिया ग्रिड ट्रस्ट, यहाँ पर 5.26 करोड़ इक्विटी शेयर्स लिस्ट होंगे। एक्स डेट है बीपीसीएल इंटरम डिविडेंड 21 का, सफारी इंडस्ट्रीज बोनस इशू 1:1 का, सोनाटा सॉफ्टवेयर यहाँ पर भी बोनस इशू 1:1 का है। रिकॉर्ड डेट है एसआईएस में जहाँ पे बायबैक ऑफ शेयर्स है। इस्मा की शाम 5 बजे पीएमओ के साथ बैठक है और पीएम मोदी जो है वो आप अगर ग्लोबल पार्टनरशिप जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI समिट है वहाँ पर संबोधित करते हुए यहाँ पे बोलते हुए भी दिखेंगे। नतीजे आए थे, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज के नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं, रिकॉर्ड हाईएस्ट है और क्वार्टरली प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। एनआईए में 29% के आसपास की बढ़ोतरी है, मुनाफा 25% बढ़कर आया है। एयूएम में भी आपको 38% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी। मैनकाइंड फार्मा, यहाँ पर मैनकाइंड फार्मा लगभग 4,935 करोड़ की यहाँ पर ब्लॉक डील होगी, 7% डिस्काउंट पर जो है डील होगी और उसके बाद पाँच एंटिटी ब्लॉक डील से लगभग 8% के आसपास 7.9% हिस्सा जो है वो बेचेगी। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यहाँ पर अगर आप देखें कल 11 दिसंबर से शुरू हुआ क्यूआईपी और क्यूआईपी का फ्लोर प्राइस जो है 112.6 तय, जो कि मौजूदा भाव अगर आप देखेंगे 10% डिस्काउंट से है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें 14 दिसंबर को बोर्ड बैठक में क्यूआईपी के इशू प्राइस पर विचार किया जाएगा। स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, यहाँ पर भी 11 दिसंबर से शुरू हुआ क्यूआईपी और इशू प्राइस का फ्लोर प्राइस से लगभग 5% के आसपास के अगर डिस्काउंट पे हो सकता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर भी 14 दिसंबर को जो है वहाँ पर बोर्ड बैठक में इशू प्राइस के लिए विचार किया जाएगा। बीसीएल इंडस्ट्रीज और गुलशन पॉली, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक्सक्लूसिव खबर है जिसमें इथेनॉल प्रोडक्शन के मक्के को मिलेगा बढ़ावा। सरकार एनसीसीएफ और एनएफईडी को देने जा रही है लगभग 300 करोड़ का अतिरिक्त फंड। डिक्सन टेक, यहाँ पर सब्सिडरी पैडजेट इलेक्ट्रॉनिक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और ये लिनोवो से PLI 2.0 स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है। RVNL, यहाँ पर मध्य प्रदेश मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन से इनको लगभग 540 करोड़ के आसपास के लिए ये L1 बिडर घोषित होते हुए दिखे हैं। कैप्री ग्लोबल कैपिटल, कंपनी को इंश्योरेंस बिजनेस के लिए IRDAI से लाइसेंस वो मिलता हुआ दिखा है। इन्फोसिस, यहाँ पर नीलंजन रॉय साहब का CFO पद से इस्तीफा आता हुआ दिखा है और उसी के साथ साथ जयेश संग्राजी का CFO नियुक्त होते हुए दिखे हैं। DLF लिमिटेड, यहाँ पर ग्रुप CFO पद से विवेक आनंद का निजी कारणों के चलते इस्तीफा आता हुआ दिखा है। और अंत में फंड एक्शन की बात करें तो सिटी यूनियन बैंक, यहाँ पर बैंक में SBI म्यूचुअल फंड ने कई स्कीमों के जरिए लगभग 1.2% के आसपास हिस्सेदारी बढ़ाई है और ये ओपन मार्केट के जरिए 8 दिसंबर को हिस्सेदारी बढ़ाई। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, डेटा पॉइंट्स हैं और ऑफ कोर्स खबरें जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक सेक्टर्स में आपको एक्शन देखने को मिलेगा। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। आइए अब मार्केट एक्सपर्ट्स की भी राय जान लेते हैं। हमारे साथ इक्विटी मार्केट पर स्ट्रैटेजी और राय देने के लिए मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सारदा शो में शामिल हो चुकी हैं। शिवांगी जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। जरा बताइए कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पे आज आपकी नजर है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग नेहा जी। तो बैंक निफ्टी जो है 100 के ऊपर काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे इस स्पेस में मुझे कैन बैंक अच्छा लग रहा है जो कि काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। पिछले 3 दिनों की एक नैरो रेंज से निकला है स्टॉक और अच्छी वॉल्यूम्स के साथ इसमें हमने एक ब्रेकआउट देखा है। वीक ऑन वीक बेसिस पे भी अच्छी फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे राय रहेगी और इसका एक सेक्टर का टेलविंड भी मिलते हुए दिखेगा। तो 465 तक के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 435 के एक स्टॉक साथ मेरा वो रहेगा भारत फोर्ज पे। ये स्टॉक भी हमने देखा है कि काफी रेजिलेंट रहा है पूरे बाजार में। RSI जो है एक काफी अच्छा पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखाते हुए दिख रहा है और उसने एक हर्डल के ऊपर भी इसने काफी अच्छी तरह से स्ट्रांगली क्लोज दिया है।
यहाँ पे एक राउंडिंग पैटर्न फॉर्मेशन का भी एक डेली फ्रेम में नजर आ रहा है, तो ये एक अच्छा अपमूव यहाँ पे बनते हुए दिखेगा। 1240 के टारगेट्स के लिए 1170 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, दो बेहतरीन पिक्स आती हुई कैन बैंक पे करे फोकस, 465 तक ऊपर लक्ष्य बनता दिख रहा है, करे खरीदारी। और वही दूसरी तरफ भारत फोर्ज 1240 तक का टारगेट बनता दिख रहा है, खरीदारी की इस पोजीशन में भारत फोर्ज में 1170 तक का स्टॉप लॉस बन रहा था। और आइए अब कमोडिटी मार्केट का रुख कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि यहाँ आपको क्या रणनीति अपनानी है। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। केडिया जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है सर आपका। कच्चे तेल से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल दायरे का ट्रेड यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, न ज्यादा ऊपर ना नीचे, और दोनों तरफ के फैक्टर्स हैं। ओवर सप्लाई कमजोर डिमांड का तो कंसर्न है ही, और अमेरिका ने जो एसपीआर रिफिल के लिए खरीदारी की है उसका थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। अब जरा बताइए करना क्या है। वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। डेफिनेटली एक मिला जुला ट्रेड है और एक बड़ी गिरावट के बाद, लगभग $20 की गिरावट के बाद मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। नो डाउट इससे पहले हमने डिमांड कंसर्न या ओपेक प्लस ने जो आउटपुट कट किया था उसके बावजूद हमने गिरावट देखा है, बट जो सपोर्ट मिल रहा है वो एसपीआर होल्डिंग की वजह से मिल रहा है, जहाँ पे 3 मिलियन बैरल अंटिल मार्च तक बाइंग करने की सिग्नल मिला है, जिसके चलते प्राइसेस को अपलिफ्ट मिला। साथ में टेक्निकल पुलबैक भी है, लेकिन अभी भी कंसर्न है, तो ज्यादा बड़ा फायरवर्क्स तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट हाँ टेक्निकली मार्केट काफी ज्यादा गिरने के बाद एक लोअर लेवल से बाइंग है। तो जहाँ पे ब्रेंट हम देख रहे हैं कि आज 76 के ऊपर आ चुका है, WTI भी 7150 के करीब ट्रेड कर रहा है। इसी को देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट में भी 5940 पे बाय करना है, 5850 का स्टॉप लॉस रहेगा और 6080 का टारगेट रहेगा कच्चे तेल में। गोल्ड है अपने की सपोर्ट लेवल से नीचे उतर आया है $2000, तो क्या यहाँ सपोर्ट मिलता दिख रहा है या अभी और करेक्शन देखना बाकी है, क्या करें? बिल्कुल नेहा जी, अगर हम देखें तो एक अच्छी खासी रैली के बाद हमने करीबन 2140 का जो हाई देखा था, उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट है। बिकॉज जो भी फैक्टर्स हमने देखे थे कि फेड के जो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट अभी ये हफ्ते में भी क्लियरिटी मिलेगी, बट जो एक्सपेक्टेशन था कि मार्च से कट लागू कर सकते हैं, उसके बाद हमने देखा कि एक जंप आने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू बन रहा है। ये हफ्ते में ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, यहाँ से भी पॉलिसी डिसीजन ये वीक आने हैं, तो और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। टाइमिंग मुझे लगता है स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा था, जिसके बाद डॉलर को स्ट्रेंथ मिलती हुई दिखाई दी और सोने चांदी में गिरावट है। तो डॉलर इंडेक्स मुझे लगता है कि 104.40 तक जा सकता है। उसी के नतीजे गोल्ड इंटरनेशनल में मुझे लगता है 1985 तक का लेवल गोल्ड में, और चांदी में भी करीबन 2260 तक का लेवल मिल सकता है। तो टेम्पररी कल की गिरावट के बाद आज डोमेस्टिक मार्केट पे थोड़ा बाउंस आता है, तो सेल के लिए यूज करना चाहिए। 61,350 पे गोल्ड को बेचिए, 61,600 का स्टॉप लॉस रहेगा, 60,950 का टारगेट गोल्ड में रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में हमने एक काफी बड़ा जंप देखा है, और जब भी ये रेशियो जंप आती है तो गोल्ड के मुकाबले चांदी अंडर परफॉर्म करती हुई दिखाई देती। तो हमने लगभग $26 के ऊपर चांदी को जाते हुए देखा, और अब प्राइजेस $23, $3 की बड़ी गिरावट ऑलमोस्ट दिखा चुका है। तो डोमेस्टिक मार्केट में भी 72,200 के करीब हम चांदी को बेचेंगे, 72,700 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 73,200 तक के टारगेट हम चांदी में देख पाएंगे। ओके, अच्छा मेटल्स में क्या करना है? कॉपर को तो थोड़ा बहुत सपोर्ट चलिए मिला हुआ है पेरू पनामा की सप्लाई दिक्कतों का, लेकिन बाकी जितने मेटल्स एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, सब में कमजोर डिमांड और बढ़ती इन्वेंट्री का प्रेशर है, क्या करना है? बिल्कुल, जितना उम्मीद था कि चाइना इकोनॉमी में इनपुट कर भी रहा है, बट उसके बावजूद अगर हम देखें तो कोई भी मेटल को ज्यादा कोई बड़ा सपोर्ट मिल नहीं रहा है। नो डाउट कॉपर की अगर बात करें तो रिसेंटली यूबीएस की जो बेस मेटल रिपोर्ट आई थी, वहां पे भी देख रहे हैं कि सप्लाई डेफिसिट रहेगा जो प्राइसेस को सपोर्ट कर जाएगा। एल्यूमिनियम के लिए भी हायर आउटलुक है, बट टाइमिंग मुझे लगता है ये हफ्ते के अंदर डेटा पॉइंट इतनी ज्यादा कोई सपोर्टिव नहीं है, ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं है, तो एक रेंज बाउंड रहेगा। खास करके कॉपर की अगर बात करें तो मुझे लगता है 712 से 718 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जिंक के अंदर कल भी हमने एक सपोर्ट आते हुए देखा, तो आज मुझे लगता है कि जिंक आउट परफॉर्मिंग करता हुआ दिखाई देगा। 216.50 पे लेना है, 215 के स्टॉप लॉस से 219.50 तक के टारगेट हम जिंक में देख पाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच केडिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। तो कॉपर रेंज बाउंड रहेगा 712 718, लेकिन जिंक है यहाँ कुछ खरीद के मौके हैं, 219 220 के आसपास आपको अपसाइड में दिखेगा। आइए बढ़ते हैं आगे एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ और देख लेते हैं कि विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर कौन कौन से स्टॉक्स पे है। शुरुआत डॉक्टर रेड्डीज के साथ करेंगे क्योंकि दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स यहाँ आती हुई दिखी है। पहली तो जेपी मॉर्गन की तरफ से अंडरवेट का स्टैंस है, लक्ष्य 4,610 का दिया है। मैक्वेरी हालांकि इसके दूसरी तरफ आउट परफॉर्म की स्टैंस लेके चल रहे हैं और लक्ष्य इन्होंने 6,300 का दिया है। बात करते हैं आईटीसी की, सीएलएसए
ये आउट परफॉर्म का स्टैंस लेके चल रहे हैं और इनकी तरफ से जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 482 रुपए 84 पैसे का आ रहा है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।